नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल बेसिक टू एडवांस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, जिसका फॉर्मूला होता है n2 बाई में v, n1 बाई में u और 1 बाई r, n2 माइनस n1। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक चीजें हैं वो जो दो तीन चीजें हैं वो लगेंगी, जैसे स्नेल का रूल, ठीक। दूसरा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और कुछ ट्रायंगल के रूल्स रहे हैं जो आपको आना चाहिए। ये मैं सभी आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही बेसिक टू एडवांस है। तो अगर आप आए हैं तो आपको इसको बेसिक चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर देखिए। अगर आप टीचर हैं तो और देखिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है। अब यहाँ का अप्रोच जो है आपका, वो सिंपल सा अप्रोच क्या होगा, स्नेल रूल से आपका चालू होगा। तो स्नेल रूल क्या होता है? तो कभी भी जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो जो उसका इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टिव एंगल का जो साइन होता है, उसका रेशियो वो हमेशा होता है कांस्टेंट। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अब इसी को हम लोग एन लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जनरली बताता है कि लाइट कितनी बैंड होती है अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने माध्यम को n1 लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, n2 लिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 एंड 2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 1 से जा रहा है, किसमें, 2 में ये जा रहा है, ठीक। तो इसको लिखेंगे 1 एंड 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि लाइट रे जिससे आ रही है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, मतलब n1 मीडियम से आ रही है, और जिस मीडियम में जा रही है उसको कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि ये किसके बराबर हो गया, साइन आई अपान साइन आर के, ठीक है। अब ऐसा हम कह सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो मिलेगा हमको n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर बाय द स्नेल रूल। अब एक चीज आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन लेना है कि ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, जो ये लाइट जा रही है आपकी, और ये लाइट कहाँ से जा रही है, एक पॉइंट साइज से जा रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक। ये जंक्शन लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब ये लाइट का जो एंगल है ये दिखाया बड़ा गया लेकिन बहुत ही छोटा होता है। तो छोटे एंगल के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर हो जाती है। तब यहाँ पर आपको मिलेगा n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। इस इक्वेशंस को आप लोग मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमको चाहिए आई और आर की वैल्यू विद द टर्म्स ऑफ यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज डिस्टेंस जो कि है v के टर्म में चाहिए। तो यहाँ पे लगाना होगा थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया और मैंने इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल है 1 एंड एंगल 2, इस एक्सटेंडेड एंगल के 3 के क्या होता है, सम के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 एंगल 2 विल बी एंगल 3 की। कैसे होता है ये आप लोग पढ़े होंगे, मैं बता भी दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल जो 4 होगा वो होगा 180 के बराबर। और हम फर्दर जान रहे हैं कि जो ट्रायंगल के जो सम होता है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 4, ये भी किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 4 है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल 3 बराबर में किसको जाएगा, 180 के। 180 से 180 कटेगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो जाएगा एंगल 3 के बराबर। मतलब ये एंगल 1 एंड 2 इस एंगल 3 के क्या हो जाएगा बराबर। ये तो था आपका बेसिक्स जो कि ट्रायंगल लॉस को शो कर रहा है। ठीक, अब चलिए इसी लॉ को हम लोग थोड़ा देखते हैं। आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एंगल आपका है आई, और इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को। ठीक, तो ये वाला ट्रायंगल जो है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो आई वाला होगा इसको छोड़ करके इन दोनों के सम के क्या होगा बराबर होगा। तो जो एंगल आई होगा, मैं एंगल आई लिख रहा हूं, एंगल जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा क्या है भी देख लीजिए पहले। तो अल्फा जो होगा जहां से ये ऑब्जेक्ट रखा होगा और ये जो इंसिडेंट रे होगा इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा अल्फा, और जहां पर इमेज बनाएगा वहां पर क्या लेंगे बीटा, और जहां रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे क्या लेंगे गामा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां पे लेंगे अल्फा, जहां इमेज होगा वहां पे लेंगे एंगल बीटा, और जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे क्या लेंगे गामा। अब यहाँ पर हम अगर आर की बात करें, एंगल आर की बात करें, तो देखिए थोड़ा सा हम ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिए इस वाले ट्रायंगल को। ठीक, अब इस वाले ट्रायंगल में ये है आपका नॉर्मल से बनाया हुआ एंगल आर। तो जो आर और प्लस बीटा होगा, प्लस में बीटा, वो किसके बराबर होगा गामा के बराबर होगा, क्योंकि ये इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा। इसका मतलब जो आर की वैल्यू होगी वो होगी गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए आई को किसके टर्म में, यू और वी के टर्म में चाहिए। ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, ये है आपका यू, ये है आपका आर, और यहाँ से आपका क्या है यहाँ तक बी है। तो जो अल्फा है बहुत छोटा एंगल है, उसको मान लेना tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा एम एन परपेंडिकुलर, इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा बाई में ओ एन। तो एम एन को हम मान ले रहे हैं कि कोई एक लेंथ है जो टी है, और ओ एन हमारा क्या है यू है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि लाइट का जो नियम होता है, लाइट रेज का नियम, ये लाइट रेज जा रही है उधर की दिशा में और हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं इधर की दिशा में, तो ये u वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा आपका माइनस। अब ऐसे ही अगर हम tan बीटा लें तो tan बीटा, बीटा वाला एंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा आपका एम एन अपान में एन आई। तो एन आई क्या है आपका v है। तो tan बीटा जो हो जाएगा आपका एम एन, एन आई क्या है v। अब आप इसको पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि इसी की दिशा में जा रहा है और इधर हम मेजरमेंट भी कर रहे हैं। तो जाएगा टी वाई में v। अब हम बात करेंगे tan गामा की, क्योंकि अल्फा बीटा गामा है। तो गामा वाला जो ट्रायंगल है वो ये है। तो tan गामा क्या हो जाएगा एम एन बाई में एन सी, एम एन टी है और एन सी है आर, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि उसी की दिशा में है। अब इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि जो tan अल्फा होगा वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा थीटा के बराबर था, ऐसे ही बीटा के बराबर, ये गामा के बराबर। तो जो आई बराबर हो जाएगा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टी बाई में माइनस यू, और जो गामा की वैल्यू है वो है टी बाई में आर, और जो आर का मान है गामा की वैल्यू टी बाई में आर, और बीटा की जो वैल्यू है बीटा वो है टी बाई में वी। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसमें अगर रख दिया जाए तो एन वन इक्वेशन नंबर 1 में टी बाई में माइनस यू टी बाई में आर इज इक्वल टू एन टू टी बाई में आर माइनस टी बाई में वी। अब यहाँ पे टी देखिए सब में है तो टी आपका हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वन बाई में माइनस यू, एन वन बाई में आर
और हो जाएगा n2 बाई में r, n2 बाई में v। अब यहाँ पर देखिए u और v को देखिए एक तरफ करना है, ठीक। तो अगर हम देखें तो देखिए ये वाला टर्म जो है ये नेगेटिव में है, यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव टर्म से इधर आएगा तो जाएगा पॉजिटिव n2 बाई में v, और ये नेगेटिव टर्म कहीं नहीं जा रहा है तो n1 बाई में u हो जाएगा बराबर में n2 बाई में r। अगर ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या जाएगा n1 बाई में r। अब आप देख पा रहे हैं कि n2 बाई में v माइनस n1 बाई में u इज इक्वल टू जाएगा, अगर यहाँ पे देखो दोनों में r है तो अगर हम r कॉमन ले लें तो क्या होगा n2 माइनस में n1, और यही हमको प्रूव करना था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल पे आप लोग लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।